जीवन धारा चौथी किश्त। विचारधारा, विचारों का प्रवाह। भगवान ने मनुष्यों को एक बहुत बड़ा वरदान दिया है उसकी विचारशीलता के रूप में। विचार शक्ति और प्राणियों में भी है, लेकिन मनुष्य के पास कुछ अद्भुत विचार शक्ति दी है। ये मनुष्य ने जो उन्नति की है, ये उसके विचारधारा, विचार प्रवाह की देन है। प्रारंभ से ही आप देखिए, इसी ने कार्य कारण प्रभाव देखा कि कुछ कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। बस अब उससे वो खोजना शुरू कर दिया। उसने फल गिरते हुए देखा तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। प्रकृति में तो वो सब है, लेकिन उसे खोज लिया। भाप से ढक्कन को उठते देखा तो देखा उसमें तो वजन उठाने की ताकत है, तो उसकी गहराई में गया तो स्टीम इंजन बन गया। ये विचार की फेंक थी, और कोई नहीं जाता इस विचार की फेंक पे। उसने देखा आकाश में बिजली चमक रही है, और बिजली गिरती है तो जाने क्या क्या कर जाती है। इसमें कितनी शक्ति है, तो ये ऊपर कैसे पैदा होती है, तो इसे हम भी पैदा कर सकते हैं क्या। बस विचार किया उसने कि ये बादलों का घर्षण होता है, उससे ये हो जाता, घर्षण से हो सकती है। बस वो छोटे छोटे प्रयोग करके आज देख रहे हैं बिजली का कितना बड़ा वो काम कर दिया। कहाँ से आती है बिजली किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन विचार ने सोच लिया कि जो विश्व में समाई हुई बिजली है, कोई बाहर से इंपोर्ट तो नहीं होती। बिजली ख़त्म हो जाए कहीं नहीं है। वो तो एक ऐसा तंत्र बना दिया मनुष्य की विचार शक्ति ने कि वो जो विद्युत है पदार्थ के अंदर, जो गुड कंडक्टर्स हैं, वो प्रवाहित होने लगती है। हम उसका लाभ उठा लेते हैं, वो तो वैसे भी है। तो मनुष्य की विचार शक्ति कहाँ कहाँ तक चली जाती है। उसने ये सब देखा कि मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, तो देखा हमारे वोकल कॉर्ड में से हवा निकलती है, तो ये वाइब्रेशन है। अगर वाइब्रेशन पकड़ा तो उसने हवा निकलने से आती है, तो हारमोनी बना लिया, पियानो बना लिया, बांसुरी बना ली। फिर देखा कि तार भी अगर तना हो तो उस पर झंकार उठती है। अरे, तो इसको भी व्यवस्थित किया जा सकते हैं, तो सितार बना लिया, वीणा बना ली, सारंगी बना ली, क्या क्या तार वाद्य बनते हुए चले गए, मैंडोलिन बना ली, कितनी चीज़ें बना ली। तो मनुष्य में एक बड़ी भारी उसकी विचार शक्ति है कि वो ये जो हो रहा है इसका तह कहाँ है, सिद्धांत कहाँ है, वहाँ तक जाके सिद्धांत में जा कर के देख लेती है। तो जितने भी वैज्ञानिक वो हैं, उसे देख लिया, उठा लिया, कैसे हो सकता है। सामान्य सा एक क्रम देखा, बांस के सहारे भारी बर्तन उलटते हैं। उन्होंने कहा यार, कम ताकत से भी ज़्यादा वजन हिलाया जा सकता है। तो उत्तोलन दंड लिया, लीवर का फोड़, लीवर से लेते लेते और क्रेन जैसी चीज़ें खड़ी कर दी। ताकत थोड़ी है, ताकत उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वही रेवोल्यूशन रेशियो से, लीवरेज से कैसे थोड़ी ताकत से बहुत काम किया जा सकता है, चमत्कार कर दिया मनुष्य ने। तो ये जितने विज्ञान के भी शोध हुए हैं, उसने देखा आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं। वो विचार की गहराई में गया तो ये देखा पंखों और पूंछ से संतुलन बनाते हैं। उसने कहा चलो बनाते हैं, बस पंखों और पूंछ वाला फिर उसने हवाई जहाज बना ही लिया। और पक्षी किसी को लेके उड़े ना उड़े, लेकिन मनुष्य का बनाया पक्षी से तमाम को लेके उड़ सकता है। उसी एक छोटी सी चीज़ को देख करके उसने सिद्धांत पकड़ लिया और सिद्धांत का व्यापक प्रयोग कर लिया। पटाखा छूटा, वो चला गया। अरे कहीं ये भी तो एक ताकत है यार। उसी पर उसने विचार करना शुरू की तो उसको कंट्रोल कर लिया, रॉकेट बन गया, सैटेलाइट बन गए। उसने ये देखा कि बिना किसी आधार के ये पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, तारे सूर्य के आसपास और ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, तो इसका भी कोई सिद्धांत होगा।
उसने उसी को सिद्धांत को विकसित, सैटेलाइट घूमने लगे। ये है मनुष्य की विचार शक्ति का, विचारधारा का प्रभाव, बुद्धि की धारा है चल रही है। और इससे हट करके इतने विचारक पैदा हो गए, उनकी विचारधाराएं, ऋषियों की अपनी विचारधारा, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन में जितने दर्शन हैं, हर ऋषियों के चिंतन के परिणाम हैं। उन्हें विचार से एक एक चीज़ को लेकर के देखा। छहों दर्शन मनुष्य की विचारधारा, विचार शक्ति की देन है। करते हैं आप। बुद्ध ने अपनी विचारधारा दे दी, वो भी चल रही है। ईसा ने अपनी दे दी, मोहम्मद साहब ने अपनी दे दी। और हमारे यहाँ विचारधारा को कहीं बाधित नहीं किया है। वो भी विचारधारा है कि ये शरीर तो परमार्थ के लिए है। और चारवाक की भी विचारधारा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कुछ नहीं है शरीर के बाद, कुछ नहीं है, दुनिया जो कुछ भी जाए अपना मजा लो। तो हमारे यहाँ की विशेष, भारत की विशेषता ये है कि तमाम विचारधाराएं प्रकट करती, विचारधारा है, प्रकट होने दो। जिसे जो अपना होगा अपना है। विदेशों में तो अपने मत से बाहर की बात को शुरू नहीं होने देते। तो भारत की विशेषता है कि वो अपनी विचारधाराओं को खुला छोड़ने की बात करता है, लेकिन अनुशासन ही नहीं होने देता है। इतनी विचार शक्ति है तो इसका शक्ति का उपयोग करो, बेकार प्रवाहित मत करो। परम पूज्य गुरुदेव का, युग ऋषि का एक वाक्य है कि विचारों को भी आवारा कुत्ते की तरह किसी भी हांडी में मुंह डालने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हम विचारों को खामखा छोड़ देते हैं। कहीं भी जा रहा है, अरे क्या पड़ी है, विचार करने में इतनी क्षमता है इसमें, तो इसको सार्थक लगाओ ना, उपयोगी में लगाओ, जिससे अपना कोई मतलब उसकी समीक्षा कर रहे हैं। चलो अगर ऐसी स्थिति उचित क्या है, सोच लो, फिर रख लो। फिर बार बार सोच रहे हैं, ये भी एक अहंकार है। देखो मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ। अब ये क्षरित हो रही है बेकार विचारधारा, बेकार सोच चले जा रहे हैं। क्यों सोचें? अरे किसी ने सोचने का निमंत्रण दिया है और तुम सोचोगे उसका भला हो जाए। नहीं, मेरे पास आए तो सोच लो एक बार, फिर रख लो। लेकिन बार बार सोचते हो, बार बार तो अपने अपने चिंतन का एक अहम होकर के चिंतन शक्ति को बर्बाद कर रहे हो। अहम जहाँ आता है वहाँ अपनी शक्ति को बर्बाद करता है। तो अगर चिंतन में ही वो बात जुड़ेगी तो वही शक्ति बर्बाद होगी। तो गुरुदेव ने कहा कि विचारों को भी बड़ा समझ करके करो। क्यों करें विचार? अगर वो कहे कि हमारे लिए विचार करो तो कर देंगे, उसे बता भी देंगे, माने माने ना माने, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। आप फिर क्योंकि अपने लिए निष्कर्ष निकाल सकते हो, यहाँ तक तो आपकी छूट है। तो विचारों की ऐसी जो चमत्कारी शक्ति है, उसी के साथ एक ये भी विचार करना है कि हम विचारों का निरर्थक क्षय तो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बहुत रक्त है, हमारे इसलिए खूब ताकत है हमारे अंदर, लेकिन वो हमारे अंदर कितना रक्त है ये दिखाने के लिए प्रदर्शन करके बाहर खून टपका के कौन दिखाता है? तो ये विचार की सिद्धियां हैं, विचार करके दिखाइए। तो अपनी शक्ति को क्षरण करना है, बेकार प्रदर्शन में खर्च करना है। विचार शक्ति प्रदर्शन में खर्च करने के लिए नहीं है, उपयोगिता में खर्च करने के लिए है। किसी के भी करो, अपने ऊपर करो, स्वार्थ क्या है? विचार करिए। जिसे लोग स्वार्थ कहते हैं, वो हमारे अस्तित्व का प्रश्न भी तो हो सकता है। हम अपने बारे में विचार नहीं करें तो हमारा निर्वाह कैसे होगा? हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? हमारा मन कैसे ठीक रहेगा? हमारा परिवार कैसे ठीक होगा? हमारा वातावरण कैसे ठीक होगा? ये हमारा है। अब आप स्वार्थ कहते हैं? नहीं, अगर आप विचार को इधर लगाते हैं तो स्वार्थ गलत नहीं है। स्वार्थ है हम स्व हैं, हम सुरक्षित हैं तो ही हम परमार्थ कर सकते हैं, ये मत भूलिए। अगर हम हैं, हमारा अस्तित्व सुरक्षित है, तो अपने आप को, तो स्वार्थ का भी गलत उपयोग होता है। अब स्व को ही केंद्रित हो जाते हैं तो फिर संकीर्णता आ गई। ऋषि ने कहा है, युग ऋषि ने, कि संकीर्ण स्वार्थपरता वो बिगाड़ती है। स्वार्थ तो आदमी का अस्तित्व का आधार है। स्व रहेगा तो ही बात चलेगा। अगर हमारा शरीर है तो ही हम परमार्थ करते हैं, हमारा मन ठीक है तो ही हम किसी को मन से सहारा देंगे, हमारी बुद्धि ठीक है तो भी हम किसी को बुद्धि से मदद करेंगे, हमारी आत्मशक्ति ठीक है तो हम तभी हम किसी को आत्मशक्ति से मदद करेंगे। तो ये गलत नहीं है, लेकिन अपने विकास में लगाओ,
या तो परमार्थ में लगाओ। यही कहते हैं, आत्म कल्याण आए या लोक कल्याण आए, बस यहीं दो लगाओ ना। तो जब भी सोचते हो या बोलते हो तो वही सोचोगे, इसमें तो हमारा कल्याण हो या किसी का कल्याण हो, और नहीं है तो मत बोलो, मत सोचो, क्या जरूरत पड़ी है सोचने की। खलील जिब्रान का एक वाक्य कभी किसी ने सुनाया था कि उन्होंने कहा, ऐसी बात मत कहो जिससे ना अपना फ़ायदा हो ना दूसरे का, ऐसा काम मत करो जिससे ना अपना फ़ायदा हो ना दूसरों का। तो कहा, ऐसा कोई क्यों करे? लेकिन ज़्यादातर हम विचार वैसे ही करते हैं, ज़्यादातर हम काम वही करते हैं। तो ये विचार शक्ति का समुचित उपयोग न कर पाना ही है। हम समझ लें कि इससे या तो मेरा भला होगा या तो किसी और का भला होगा, यही तो बात हो। आत्म कल्याण हो, जन कल्याण हो, इसी के लिए भगवान है, उसने बुद्धि हमें दी थी है। तो वो तो रहमान रहीम है, वो तो दयालु है, कृपालु है, वो तो सबका रब है, वो तो सबका मालिक है, सबका कल्याण चाहने वाला है। तो ऐसे उसका प्रयोग कि जो अपना भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, ये बात है, तो इससे वो खुश होगा। और बुद्धि इसके लिए बहक ना जाए, तो इसीलिए कहा है कि बुद्धि अगर बहकने लगती है तो ये तो विभत्स रचने लगती है। फिर आजकल जो लोग घोटाले कर रहे हैं सब बुद्धिमान लोग कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र कर रहे हैं तो ये बुद्धिमान लोग कर रहे हैं, मूर्ख कौन करेगा? तो ये बुद्धि कैसे क्यों जा रही है कि बुद्धि को भी तो एक दिशा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा, यो बुद्धिर परस्तोस्तु सह, बुद्धि से परे वो है कौन? परमात्मा, शाश्वत सिद्धांत। वो सिद्धांत जिससे ये विश्व चल रहा है उसी का नाम परमात्मा का है। तो ये मनुष्य की विचार शक्ति ने सोचा कि अगर ये इतना व्यवस्थित संसार चल रहा है तो इसको कोई चलाने वाला होना चाहिए। उसने ईश्वर को खोज लिया और उसके सारे गुण खोज लिए। ईश्वर को देख ना पा रहा हो, लेकिन उसके ईश्वर के देख तो बिजली को भी नहीं पा रहा है, लेकिन बिजली के गुण खोज लिए तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मनुष्य के विचारों ने ईश्वर का स्वरूप भी खोज लिया, उसका लाभ उठा रहा है। आस्था से क्या क्या कमाल हो रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था। तो बुद्धि को ईश्वर के मतलब आदर्श के प्रति समर्पित रखो, बस इतना ही उपयोग करो। तो बुद्धि के ऊपर भी अगर नियंत्रण हो जाएगा तो उसी का होगा। यो बुद्धि परतोस्तु सह, उसके ऊपर तो उसी के साथ होना चाहिए। इसीलिए सब ने कहा है कि मनुष्य ने अगर भगवान को खोज लिया है तो उसका लाभ उठा, बिजली को खोज लिया तो उसका लाभ उठा। बिजली को इधर उधर फैलने दोगे तो विप्लव कर देगी, ऐसे विचार को भी इधर उधर फैलने दोगे तो विप्लव कर देगी। तो जो भी शक्ति है अगर उसको नियंत्रित करके सही दिशा में नहीं लगाए तो गड़बड़ कर देगी। शक्ति अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, सदुपयोग से होती। तो विचारों का भी उपयोग हमें करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो अपनी गुरु सत्ता, अपनी परमात्मा सत्ता से यही प्रार्थना भी करना चाहिए और अपनी कोशिश भी करना चाहिए, हमारी बुद्धि अनुशासित रहे, सही दिशा में चले। इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। हे प्रभु, हे गुरु, हे परमात्मा, आप भी हमें दो। और जब ये करते हैं तो वो मिलता है। हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी देखी नहीं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो है। ऐसे ही जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो वो सब उस फ्रीक्वेंसी पर सब चीज़ें हमें आ जाती हैं। तो हम जब परमात्मा फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो परमात्मा धाराएं आती हैं, झूठ नहीं है। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनसे जुड़ गए हैं। तो इस तरह से बुद्धि को ही ईश्वर के साथ जोड़े रहें, मतलब एक वैश्विक अनुशासन से जोड़े रहें, तो बुद्धि हमेशा कल्याणकारी होगी। बुद्धि मिली है तो बुद्धि के प्रवाह को समझें, विचार की धारा को समझें, उसको सही नियोजित करें और स्वयं धन्य हो और दूसरों का कल्याण करें। ओम शांति।